आज बात होगी एक ऐसे महाविस्फोट की जिसको बिग बैंग के बाद का सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। जहां वही बिग बैंग जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई और उसे महाविस्फोट कहा जाता है, लेकिन उसके बाद का सबसे बड़ा धमाका जिसको वैज्ञानिकों ने 9 अक्टूबर 2022 में देखा और उसके बाद जो विश्लेषण किया है तो उससे काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। और वैज्ञानिकों ने इसे उस धमाके को बोट का नाम दिया है, BOAT, यानी ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यानी इतना चमकीला धमाका, इतना बड़ा विस्फोट वैज्ञानिकों ने 9 अक्टूबर 2022 से पहले तक नहीं देखा था। तो क्या था वो विस्फोट और उसके क्या परिणाम दिखे हैं वैज्ञानिकों को, उस पर चर्चा होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। और महाना मिस्ट्री को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस महाविस्फोट की बात कर रहा हूं वो दरअसल गामा रे बर्स्ट था। और ये गामा रे बर्स्ट जो इतना बड़ा धमाका था, एक अगर हम इस तरीके से इसको समझना चाहें कि गामा रे बर्स्ट क्या था, तो दरअसल ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, आम साधारण बोलचाल की भाषा में ये समझ सकते हैं कि एक बहुत विशाल तारा था जो नष्ट हो रहा था और नष्ट होने से पहले, धाराशायी होने से पहले उसके अंदर एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और वहां से गामा रे बर्स्ट की बात की जा रही है। तो ये विस्फोट इतना बड़ा था कि अगर हमारे सौर मंडल के आसपास कोई अगर इस तरह का विस्फोट हुआ होता तो हमारा पूरा सौर मंडल तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये धमाका हुआ कहां और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ा और यह किस वक्त धमाका हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने जब जो आंकड़े मिले उसकी एनालिसिस की, उसके बाद जो नतीजे निकले उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। और उन्होंने बताया कि जब यह विस्फोट हुआ तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर इस तरीके के गामा रे बर्स्ट के आंकड़ों को जमा करने के लिए इसके डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। तो ये बर्स्ट इतना जबरदस्त था कि 100 सेकंड के लिए पूरा अंतरिक्ष रोशनी से जगमगा उठा। और जो दुनिया भर में गामा रे बर्स्ट डिटेक्टर लगे हुए हैं वो सारे डिटेक्टर अपनी पूरी क्षमता पर चले गए, यानी कि उसके आगे ऑब्जर्व करने की क्षमता ही उनकी खत्म हो गई। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि यह बर्स्ट कितना बड़ा होगा, ये विस्फोट कितना शक्तिशाली रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये बर्स्ट हुआ कहां। तो वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया उसके मुताबिक ये बर्स्ट धनु नक्षत्र में हुआ था। यानी सैजिटेरियस की बात कर लें, सैजिटेरियस नक्षत्र की बात कर लें, तो वहां पर यह विस्फोट हुआ था। और जो विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि वैज्ञानिकों ने जब उसके आंकड़े जुटाए तो उसकी तुलना उन्हें बिग बैंग से करनी पड़ गई, जहां अंतरिक्ष की रचना करने वाले बिग बैंग से। और वैज्ञानिकों ने यह माना कि इससे पहले मानव इतिहास में कभी भी इतना जबरदस्त धमाका हुआ ही नहीं। और अगर गामा रे बर्स्ट की बात कर लें तो इस तरीके के जो थोड़े शक्तिशाली गामा रे बर्स्ट होते हैं, तो इस तरह का संयोग 10,000 साल में एक बार होता है जब पृथ्वीवासी इस तरीके के गामा रे बर्स्ट को ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें। और इस लिहाज से वैज्ञानिक अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि उन्होंने ऐसे गामा रे बर्स्ट को ऑब्जर्व किया और उसके आंकड़े जुटाए। और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो विस्फोट हुआ है वो पृथ्वी से अगर उसकी दूरी की गणना की जाए तो वो हमारी पृथ्वी से 240 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर था। यानी कि 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर ये धमाका हुआ था। यही वजह है कि हम उसकी चमक तो देख पाए, उसके शक्तिशाली होने का अंदाजा तो लगा पाए, लेकिन उसका सीधे सीधे कोई प्रभाव हमारे ना तो सौरमंडल पे पड़ा और ना ही हमारी पृथ्वी पर पड़ा।
अमेरिकी वैज्ञानिक 2022 के इस गामा किरण विस्फोट यानी गामा रे बर्स्ट के दौरान क्या हुआ उस पर उस वक्त तवज्जो नहीं दे सके, क्योंकि उस समय की सारी तस्वीरें बेहद चमकदार है। ऐसे में वैज्ञानिकों का ध्यान यह जानने पर था कि धमाके के बाद क्या हुआ, और इस धमाके की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि यह गामा रे बर्स्ट इतना चमकीला था कि धमाके के शुरुआती कुछ महीनों में कोई सुपरनोवा सिग्नेचर नजर ही नहीं आया, और वैज्ञानिकों को सुपरनोवा देखने के लिए उसकी चमक का थोड़ा फीका पड़ने का इंतजार करना पड़ गया। और वैज्ञानिकों ने जब इंफ्रारेड वेवलेंथ पर नजर गड़ाई तो उससे उन्हें कैल्शियम और ऑक्सीजन का पता लगाने में मदद मिली। ये दोनों तत्व सुपरनोवा के क्लासिक सिग्नेचर हैं, और वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि सुपरनोवा उतना चमकीला नहीं था जितना गामा किरण विस्फोट, यानी कि ये सुपरनोवा की जो चमक थी वो शक्तिशाली तो थी लेकिन उतना ज्यादा चमकीला नहीं था जितना गामा रे बर्स्ट से निकली हुई किरणें चमकीली थी। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पिछले सुपरनोवा से ज्यादा चमकीला नहीं था। आपको लग सकता है कि जब एक तारा इतना चमकीला गामा रे विस्फोट कर सकता है तो उसका सुपरनोवा भी बेहद चमकदार होना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 जैसी घटना पृथ्वी पर 10,000 सालों में एक ही बार देखने को मिलती है। और इस विस्फोट ने यानी इस गामा रे बर्स्ट ने एक और मामले को समझने में वैज्ञानिकों की मदद की है कि पहले वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि सोना और प्लैटिनम जैसे जो हैवी मैटर्स होते हैं, जो भारी तत्व होते हैं, वो किसी बड़े तेजी से घूमते तारे के मरने पर बनते होंगे। लेकिन जो ताजा रिसर्च है वो ये साफ कर दिया है उसने कि ऐसा नहीं होता है, और ब्रह्मांड की ये गुत्थी वैज्ञानिकों को अभी और सुलझानी बाकी है, क्योंकि उसके तमाम डाटा ऐसे हैं जिसकी एनालिसिस अभी वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक को यह समझने में मदद कर सकता है कि जब बिग बैंग हुआ होगा तो उस वक्त के बाद पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में किस तरीके का नजारा देखने को मिला होगा, क्योंकि ये जो गामा रे बर्स्ट रे वैज्ञानिकों के पास पहुंचा है एक लंबे अंतराल के पास, यानी कि उसकी किरणें जैसे 240 करोड़ साल उसको लग गए, लाइट ईयर्स लग गए यहां पहुंचने में। तो एक किरण जब 240 करोड़ साल के बाद हमारे पास पहुंच रहा है, इसका मतलब यही है कि यह घटना 240 करोड़ साल से पहले घट चुकी थी, और उसको हम अब अपने जो बहुत अत्याधुनिक टेलीस्कोप हैं, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसकी मदद से हम देख पा रहे हैं। और यही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसने ये आंकड़े दिए हैं, ये जो तस्वीरें दी हैं, जिसको वैज्ञानिक समझ रहे हैं और जो इंफ्रारेड वेवलेंथ की गणना कर रहे हैं, तो ऐसे आधुनिक उपकरण की मदद से वैज्ञानिक इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो धमाका था उसके दूरगामी प्रभाव और क्या हो सकते हैं। तो फिलहाल वैज्ञानिक इस रिसर्च में जुटे हुए हैं, और जैसे जैसे आंकड़े सामने आएंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट भी करता रहूंगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।